आप सभी लोग का हमारे एक नए वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं जो एम्स में जो नोटिफिकेशन जो एम्स का आउट हुआ है 2026 के लिए, तो उस पर बात करने वाला हूं कि ऑप्टोमेट्री की जो वैकेंसी आई है उसमें डिप्लोमा की कितनी भर्ती हैं और जो बीएससी वाले हैं उनकी कितनी भर्ती हैं, और पेपर किस मीडियम में आता है, हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है, कितनी पोस्ट हैं, तो सारी डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है तो उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस लिंक के साथ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, जितनी भी अपडेट होती रहेगी आगे भविष्य में जो कोई भी नई नई चीज़ें भर्तियाँ आएंगी ऑटोमेटिक से संबंधित, तो आप लोगों को उस पर अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आया था, देखो जो एप्स का है, CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। नोटिस नंबर देख लीजिए 355/2025। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, इसकी जो डेट है, जो स्टार्ट हो रहा है, जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 14 नवंबर से 2 दिसंबर तक हो रहा है, ठीक है। इस डेट के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसका जो एग्ज़ाम जो होगा वो CBT मोड होगा, मतलब कंप्यूटर वाला ऑनलाइन होगा। और बाकी जो स्किल टेस्ट है उसके लिए है, मतलब जो अलग से भर्तियां हैं जिसमें जो है ये कंप्यूटर वाला जो टाइपिंग मांगी जाती है उनके लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। और जो टेंटेटिव जो डेट रखी गई है इसकी वो है 22 से 24 दिसंबर। इससे ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 100% इसी डेट पे करा लेंगे, लेकिन इसी मान के आप इसी डेट को मान के तैयारी करते रहिए, हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए, ठीक है। और बाकी आप लोग 8/12/2025 को देख देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं एक्सेप्ट हुआ है। उसके लिए फॉर्म भरने के बाद जैसे 2 तारीख को आप फॉर्म भर लिए, लास्ट डेट होती है, ठीक है। उसके बाद 8 तारीख को अपना चेक भी कर सकते हैं कि फॉर्म हमारा एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। जिस प्रकार से नॉर्मल जो वैकेंसी होती है उसमें जो एज का होता है, जैसे SC वाला है तो उसको 5 साल की छूट होती है, OBC 3 साल, और जो PWBD, ठीक है, उसकी 10 साल के लिए छूट होती है। जो एज रिलैक्सेशन जो होता है वो नॉर्मली जिस भर्तियों में, जैसे स्टेट की भर्तियों में होता है प्रॉपर, उसी तरीके से इसमें भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन जो फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस जो होती है, अप्लीकेशन टोटल फीस होती है वो जनरल और OBC 3,000 रुपये, बाकी SC ST और EWS 2,400 रुपये, ठीक है। और बाकी जो डिसेबल हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। तो इसका जो एम्स का होता है फॉर्म तो महंगा नॉर्मली आता है, जितनी भी बड़ी बड़ी जो सेंट्रल की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, इनके फॉर्म जैसे PGI हो गया, KGMU हो गया, और ये अपने जो जो एम्स हो गया, तो इनके फॉर्म जो होते हैं वो महंगे ही आते हैं स्पेशली। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। देखो एडमिट कार्ड क्या हो, एडमिट कार्ड जिस दिन एग्ज़ाम डेट होगी उससे 3 दिन पहले रिलीज़ किया जाएगा, और 7 दिन पहले जो एग्ज़ाम सिटी होगी, मतलब जहाँ आपका पेपर होना है वो 7 दिन, जो सिटी है वो 7 दिन पहले आप लोगों को बता दी जाएगी, और 3 दिन पहले आप लोगों को जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर। देखो 90 मिनट का पेपर होता है ऑनलाइन, जैसे बता चुके हैं आप लोगों को। CBT मोड मतलब कंप्यूटर वाला ऑनलाइन पेपर होगा इसका। 100 क्वेश्चन आएंगे, जो 100 क्वेश्चन होंगे वो होंगे 400 नंबर के, ठीक है, 400 नंबर के। और इसमें एक बात ये भी है कि देखिए, जो आप लोगों को जो 20 नंबर है, 100 नंबर से में से भी को सही से बता देते हैं। पहले नंबर पे 90 मिनट का पेपर होगा, जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा है 90 मिनट का। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे GS के, ठीक है, GS में कुछ भी पूछ सकते हैं। और 80 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट के, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा की है, डिप्लोमा या BSc जो जो कोई भी है जिसके लिए एलिजिबल जो भर्ती होगी, सिलेबस सबके लिए सेम ही है, ठीक है। 5 सेक्शन होंगे इसमें, एक सेक्शन के लिए 18 मिनट मिलेंगे, ठीक है, और 20 क्वेश्चन होंगे। और इसमें और आगे इसमें एक पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, इसमें जो है जो अपने स्टेट की जो वैकेंसी में नहीं होता है वो होता है क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है। तो क्वालिफाइंग देखिए जैसा होता है कि जैसे कोई UR है और EWS है, ठीक है, उसमें जो है वो है 40%। इसको आप इस प्रकार से समझिए, देखिए 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, मान के चलो 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर नहीं 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है ये, तो उसमें से 40 क्वेश्चन लाने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर 40 क्वेश्चन ये है मिनिमम पासिंग मार्क, ऐसा नहीं हो सकता जैसे मान के चलो कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो कट ऑफ गिरा दें, ठीक है। मान के चलो एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा देते हैं ये क्या चीज़ होती है क्वालिफाइंग वाला।
जैसे मान के चलो 10 बच्चे हैं, ठीक है, और उनको 40 क्वेश्चन जिसने कर लिए वहाँ तक उसको 9 स्टूडेंट मिल गए, ठीक है, और 10 सीटें हैं, तो उसको एक स्टूडेंट के लिए 40 से नीचे कट ऑफ नहीं गिराएंगे, 9 बच्चों को भर लेंगे, एक बच्चे को छोड़ देंगे। इस प्रकार से तो क्वालिफाइंग ये होता है। 40% होता है जनरल, और EWS जो होगा वो होगा 40% क्वालिफाइंग, ठीक है, और OBC जो होगा वो होगा 35%। 35% ऐसा समझे दिया, 100 क्वेश्चन है, उसमें से 40 क्वेश्चन आपको लाने ही हैं। बाकी फ़िलहाल अगर सिलेक्शन की बात करें तो 40 क्वेश्चन से में तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसको तो आप लोगों को क्रॉस ही करना पड़ेगा। 35 क्वेश्चन 35% देखेंगे तो आप 400 में से 35%। और SC और ST का जो होगा वो होगा 30%। ये है क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है, इस प्रकार से। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। अब बात कर लेते हैं सीटों की। देखिए इसमें ज़्यादातर जो सीटें दी हुई हैं, ये देखिए, पहले लेवल की बात कर लेते हैं। पे लेवल जो इसका है वो है लेवल 5 का मतलब नॉर्मली आप 5 का जो मतलब होता है वो होता है 2800 ग्रेड पे, ठीक है, 2800 ग्रेड पे लेवल 5 होता है। लेवल 6 होता है 4200 ग्रेड पे। देखिए यहाँ पे डिप्लोमा के लिए सिर्फ 2 भर्तियाँ हैं, ठीक है, बाकी सब BSc वालों के लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये वाली जो भर्ती है, देखिए अगर इसमें देखो, अगर बैचलर वाला है तो उसका, जैसे मान के चलो BSc वाला है तो उसके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो उसके पास, नहीं सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, अगर जो बैचलर वाला है उसके पास 1 ईयर का होना चाहिए एक्सपीरियंस, और जो डिप्लोमा वाला है उसके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सिर्फ लागू है इस भर्ती में, यहाँ पे, ठीक है। नजफगढ़ में जो सेंटर है उसके लिए जो भर्ती आई है उसके थ्रू, उसके लिए है। और बाकी यहाँ पे देखिए सब BSc के लिए, ये BSc ज़्यादातर सब BSc वालों के लिए ही है, ठीक, BSc ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल जो पोस्ट हैं यहाँ पे, टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं टोटल 11, ठीक है। आगे वाली स्लाइड में आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कि कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट हैं, किस कैटेगरी में है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वाली पोस्ट में, अरे यार इस वाली पोस्ट में आप लोग देखिए जो UR की सीट है, तो मतलब सारे लोग भर सकते हैं। तो यहाँ BSc वाला अगर कोई है स्टूडेंट तो उसको 1 ईयर का, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर डिप्लोमा वाला है तो उसका 2 ईयर का ये सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ये हो गए। और बाकी ये भोपाल में एम्स में, ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा की है, ये यहाँ में UR की है 1 सीट है, तो जो कोई भी भर सकता है इसमें UR वाले में। और इसमें आर्थोप्टिक्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। और बाकी जितनी भर्तियां हैं, तो टोटल 11 में से 2 भर्तियां हैं जिसमें डिप्लोमा वाले डाल सकते हैं। बाकी जिन लोगों को भरना है वो के एम्स की जो साइट है वहाँ पे जाइए और फॉर्म भर सकते हैं। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।